जन्म और बचपन। वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और अखंडता के मसीहा माने जाते हैं। नव भारत के निर्माण में पटेल के योगदान को कतई भुलाया नहीं जा सकता। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात राज्य के नाडियाड नामक शहर में हुआ था। पटेल जी बचपन से ही बहुत साहसी एवं कठोर इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। इनके पिता का नाम झबेर भाई एवं माता का नाम लाड़वाई था। पिता झबेर भाई गुजरात राज्य के एक छोटे से गांव करमासाड में रहते थे। उनके पास खेतीबाड़ी के लिए थोड़ी सी जमीन थी। वह बहुत मेहनत करके उसी से अपने परिवार का गुजर बसर करते थे। झबेर भाई महान देशभक्त थे। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में रहकर सन 1857 की क्रांति में भाग ले चुके थे। वह कहते थे, रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीर और देशभक्त महारानी ना तो कभी पहले हुई है न बाद में होगी। वह रानी लक्ष्मीबाई को देवी का अवतार मानते थे और इसी कारण वह उनकी सेना में भर्ती हुए थे। रानी लक्ष्मीबाई के वीर गति प्राप्त होने के बाद वह बंदी बना लिए गए थे। जब उन्हें बंदी बनाया गया तो उन्होंने कहा, तुम गोरे लोग सोचते हो कि हमें बंदी गृह में डालकर निर्भय होकर शासन करोगे। ऐसा सोचना भूल कर भी मत, क्योंकि एक क्रांतिकारी भारतीय को कारागार में डालोगे तो देश में 10 नए क्रांतिकारी पैदा होंगे। उन्होंने कैद में अन्य साधारण कैदियों के साथ अंदर भी जब देशभक्ति के भाव पैदा कर दिए तो उन्हें बंदी गृह से छोड़ दिया गया। इसके बाद वह अपने गांव करमासाड वापस आ गए एवं खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। उनके 4 बेटे एवं 1 बेटी थी। बेटों का नाम नरसिंह भाई, विट्ठल भाई, वल्लभ भाई एवं काशी है। बेटी का नाम डाबही था। झबेर भाई अपने सभी बच्चों को बचपन से ही सामान्य गणित एवं पहाड़े का अभ्यास कराते। साथ ही उनकी अपने बच्चों को सदा ईमानदार एवं निडर बने रहने की सीख उनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक थी। बालक वल्लभ अपने जीवन के शुरुआती समय से ही मेहनती एवं लगनशील स्वभाव का था। वह अपने पिता के साथ खेतों में मन लगाकर काम करता था एवं खेती के काम में उनका हाथ बटाता। वल्लभ बचपन में कहते थे, हमें कठोर परिश्रम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि परिश्रम जितना ज्यादा होगा उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। एक दिन उनके पिता ने पूछा, वल्लभ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम ज्यादा परिश्रम करते हो? वल्लभ भाई ने कहा, मनुष्य के जीवन में तो कष्ट आते ही रहते हैं, परंतु वह व्यक्ति महान है जो कष्ट सहकर भी किसी कष्ट का तनाव अपने मन पर हावी नहीं होने देता। कर्मठ, सहनशील और स्वावलंबी बालक वल्लभ भाई जब थोड़े बड़े हुए तो पिता झबेर भाई ने उनका दाखिला गांव में थोड़ी दूर स्थित करने के एक प्राइमरी स्कूल में करा दिया। स्कूल में उन्हें गणित व गुजराती भाषा की शिक्षा दी जाती थी। माध्यमिक शिक्षा खत्म करने के बाद वल्लभ ने अपने बड़े भाई विट्ठल भाई की तरह ही अंग्रेजी पढ़ाई की इच्छा जाहिर की, पर समस्या यह थी कि गांव में कोई अंग्रेजी स्कूल नहीं था। इसलिए वल्लभ भाई को पास के शहर में स्थित स्कूल में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दाखिला करा दिया गया। अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थी नित्य 9 से 10 किलोमीटर पैदल उस शहर में जाते थे। गर्मियों में स्कूल सुबह 7 बजे लगता था, इसलिए सूर्योदय से पहले ही घर से निकलकर खेतों से होकर जाना पड़ता था। एक खेत की मोड़ पर लगे एक पत्थर से अक्सर किसी न किसी को रोज ठोकर लग जाती थी। एक दिन उस सीमा को पार करने के बाद साथियों ने देखा कि उनमें से एक कम है। वल्लभ भाई पीछे छूट गए हैं। किसी ने कहा, लगता है वह खेत की मोड़ पर किसी चीज से जोर आजमाइश कर रहे हैं। दूसरे साथी ने आवाज दी, तुम पीछे क्या कर रहे हो? स्कूल को देर हो रही है। वह बोले, ठहरो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद उस गड़े हुए पत्थर को हटाकर वह उनसे जा मिले और सहज भाव से बोले, रास्ते में इस पत्थर से अंधेरे में ना जाने कितनों के पैरों में चोट आई होगी। आते जाते चोट लगे और रुकावट पड़े, ऐसी चीज को हटा देना ही उचित होता है। शुरू से ही वल्लभ में जन कल्याण,
अगुवाई एवं संगठनकर्ता के गुण दिखाई देने लगे थे। एक बार उनके पैर में एक फोड़ा निकल आया था। वह फोड़ा काफी बढ़ गया तो वैद्य ने उसे फोड़ने की सलाह दी। एक लोहे का सरैया गर्म करवाया गया, लेकिन वैद्य जी यह सोचकर ही यह बच्चा है किस प्रकार दर्द सहन कर पाएगा, फोड़ा दागने का साहस नहीं कर सके। अचानक ही वल्लभ भाई ने गर्म सरैया उठाया और खुद ही फोड़ा फोड़ डाला। उनके मुख से उफ तक नहीं निकला। वल्लभ ने अपने अद्भुत साहस एवं मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया था। उनकी शिक्षा के दौरान कई बार उनकी झड़पें उनके ऐसे अध्यापकों से हुई थी जो उन्हें दूसरे बच्चों के साथ या खुद उनके साथ अन्याय करते प्रतीत हुए। बचपन से ही वह जो भी काम करते पूर्णतः उसमें डूब जाते और पूरा करके ही दम लेते। अन्याय, अत्याचार एवं शोषण के खिलाफ वह जोरदार आवाज उठाते थे। हम लोग जितना भी दबेंगे हम पर उतना ही अधिक अत्याचार किया जाएगा। किसी ने पूछा था, मगर हम पर अत्याचार हो क्या रहा है, क्या तुम नहीं जानते? नहीं, मैं तो नहीं जानता। हम लोगों के ऊपर अंग्रेज शासन करते हैं, इससे बड़ा और अत्याचार भला क्या होगा? ओ, जो बालक मात्र विदेशी शासन को ही अत्याचार की श्रेणी में रखता था, वह अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों को भला किस श्रेणी में रखता होगा, इसका अंदाजा तो कोई भी लगा सकता है। हाँ, और यही बालक वल्लभ आगे चलकर भारतीय इतिहास में एक चमकदार सितारा बनकर छा गया और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुर्मी क्षत्रिय परिवार का यह बच्चा भारत के लिए एक वरदान साबित हुआ।